ओके, अब अश्विनी अभी आ रहा हूं आपके पास में। अनुराग ढांडा जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। अनुराग, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बताइए जरा क्या चल रहा है मन में आज। अनुराग, देखिए, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के सब कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं और प्रभाकर जैसा शुरू में कह रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस डेट को याद रखा जाएगा। निश्चित तौर पे इस डेट को याद रखा जाएगा, लेकिन दो चीजों के लिए याद रखा जाएगा। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है तो इसका मतलब ये माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा गया है कि वो चुनाव प्रचार कर सके। मतलब कि ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करने के लिए एक रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर चुनाव से ठीक पहले डाला था। जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने से वो बात स्पष्ट हो गई और जब चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई है तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इसका मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश सुनियोजित तरीके से साजिश करके भारतीय जनता पार्टी ने की थी। वो साजिश इनकी फेल हो गई है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहले 3 राउंड में बेचारों की हालत पतली है, अब ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए। मैं तो पहले से कह रहा था कि जेल के अंदर शेर हो तो कोई भी सामने खड़ा हो सकता है। अब खुले मैदान में शेर का जब सामना करेंगे तब इनको इनकी हकीकत पता चलेगी। आने दीजिए, अभी चुनाव प्रचार में जब अरविंद केजरीवाल उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले जाके बेचारे कहाँ छुपेंगे ये समझ नहीं आता। साउथ से पूरी तरह से हार के आ रहे हैं, नॉर्थ के अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अब इनकी क्या हालत होगी आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में, आप देखिएगा। अब असली अरविंद केजरीवाल का कमाल अब दिखाई देगा। जो असली बाइंडिंग फोर्स अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बाइंड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब वो बाइंडिंग फोर्स बाहर है। अब वो खुले में है, बिल्कुल रणनीति बनाने से लेकर के चुनाव प्रचार तक। अब जब अरविंद केजरीवाल मैदान में आएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना है। हम ग्राउंड पे 12 घंटे काम करते थे, 24 घंटे करेंगे। हम पूरी ताकत झोंक देंगे अरविंद केजरीवाल जी को। नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को 0 पर ला करके अरविंद केजरीवाल जी को तोहफा देंगे। ओके अनुराग, आप पूरे देश में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपनी जानकारी के लिए चाह रहा हूं, क्योंकि जब से आपका गठबंधन हुआ है उसके बाद से थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आज दिन है, पता लगे कि अरविंद केजरीवाल कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए अब जा सकते हैं। क्योंकि आधे देश में चुनाव हो चुका है भाई, आधी सीटें जा चुकी हैं, वोटिंग हो चुकी है। देखिए, हमने पहले भी ये कहा है कि जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल इनके लिए जितने खतरनाक थे, जेल के अंदर उससे ज्यादा खतरनाक थे, और अब जमानत पर बाहर आने के बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इनकी हालत पतली करेंगे और इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है, सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। आज इंडिया गठबंधन में कोई फर्क नहीं है इस बात को लेकर के कि कौन कहां किस सीट पर चुनाव लड़ रहा है। सबका मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में तानाशाही काबिज करना चाहती है, जो इस देश में लोकतंत्र की जो मूलभूत ढांचा है उसको खराब कर रही है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के चुनाव लड़ने की प्रथा साबित करना चाहती है, उन सारी चीजों को लेकर के आज पूरा इंडिया गठबंधन एक है। अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आकर के प्रचार करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का बोला हुआ एक एक शब्द देश का एक एक नागरिक सुनेगा, एक एक वोटर सुनेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो देश में सूरत के अंदर 20 लाख मतदाताओं को इस बार वोट नहीं डालने दिया इन्होंने चुनाव में, पूरा देश देख रहा है इस बात को। अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार नहीं करने दिया, झारखंड के अंदर उन नेता को प्रचार नहीं करने दे रहे पूर्व मुख्यमंत्री को, और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इंदौर के अंदर भी वही खेल खेलने की कोशिश की, ये मतदाता पूरे देश में देख रहा है। और लोग कह रहे हैं 3 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री को अंदर डाल सकते हैं, तो आम आदमी की क्या हालत करेंगे ये लोग समझ रहे हैं और इनको इस बार सत्ता से बाहर करेंगे हर हालत। ठीक है, ठीक है, ओके। अनुराग, आपने इशारा किया कि इंडिया गठबंधन का मैस्कॉट चेहरा बनकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में प्रचार करेंगे, आपने ये इशारा किया अभी, लेकिन मोनिका मल्होत्रा ने तो अभी ऐसी कोई बात कही नहीं। क्या कांग्रेस और बाकी गठबंधन के दलों से आप बात करेंगे कि वो केजरीवाल को ले जाएं बाकी राज्यों में जहां जहां अभी सीटों पर मतदान बाकी है? देखिए, मैं आपको जीता जागता उदाहरण सामने है। जब संजय सिंह जी बाहर आए थे, ये सब प्रताड़ना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ ये सब सिंबल बन चुके हैं।
संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहने के बाद जब बाहर आए तो सभी दलों के नेताओं के लिए प्रचार करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में वो गए थे। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भी जो इंडिया को बनाने में सबसे मजबूत बाइंडिंग फोर्सेस में से एक थे, उनके हमें कौन सा दबाव हमारे ऊपर नहीं डाला कि इंडिया गठबंधन में मत जाओ नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, सरकार गिरा देंगे, 100 तरह की बातें होती थी। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देश बचाना है, इसलिए इंडिया गठबंधन में हर हालत में जाएंगे, तुमको जेल में डालना है तो डाल दो। ऐसी वॉइस अगर जेल से बाहर आती है तो उनका बोला हुआ एक एक शब्द इंडिया गठबंधन की एक एक पार्टी और इंडिया गठबंधन के एक एक प्रत्याशी के लिए मदद का काम करेगा। आप देखिएगा पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो अब बाहर आकर के जो नई दिशा इस चुनाव को देने वाले हैं, वो पूरे देश में इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत करेगी, इंडिया गठबंधन को बहुत मदद मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगले 15-20 दिनों में देखिएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचती है। ओके, आपने एक पॉइंट तो अच्छा कहा। आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था बीजेपी नहीं दे रही है, उस पर अभी आरपी सिंह का जवाब लेता हूं अब, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से वो आरोप सही साबित हो गया। एक सेकंड आरपी सिंह जी, अभी आ रहा हूं। पहले अश्विनी दुबे, क्योंकि अश्विनी दुबे अभी तक बोले नहीं है।